कार्यकर्ताओं के बल पर नहीं जीत रही है। बीजेपी जो एसआईआर, बंगाल की आपने बात करी एसआईआर प्रक्रिया, वोटर मतदाता सूची में छेड़ाखानी करके जी। और चुनावों में हर किस्म की छेड़ाखानी। अच्छा सर, लोग जानना चाहते हैं कैसी छेड़खानी हुई है वोटर लिस्ट में, क्योंकि एसआईआर की आपको जिम्मेदारी मिली हुई कांग्रेस की ओर से, बीएलओ तय होने हैं, फर्स्ट सेकंड बीएलओ तय होने, आपको जिम्मेदारी गई पूरी सारी तमाम विधानसभाओं की जो 70 विधानसभा है। थोड़ा सा समझाएंगे सर कि ये जो खेल है एसआईआर का, जो खेल है वो कैसा खेल खेल रही है बीजेपी, कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग तय करता है तमाम चीज़ें और वोटर लिस्ट बीएलओ तय करते हैं जो सरकार की तरफ से बीएलओ बना जाते हैं, तो क्या खेल है सर, कुछ इसके बारे में बताइएगा। ये लोग, हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्या ये मामलात है, कैसे ये एसआईआर हुआ है बंगाल में और यूपी में कैसे एसआईआर हो रहा है और उसमें क्या खेल है। देखिए, जो एसआईआर है इसका कंसेप्ट आया बिहार से। जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो बिहार में एसआईआर किया गया और वहाँ लाखों नाम काट दिए गए। वो प्रक्रिया अलग थी काटने की। जी। देखिए, चुनाव आयोग इस देश में, मेरा साफ आरोप है, वो छद्म युद्ध चल रहा है। चुनाव आयोग की पहले प्राथमिकता ये होती थी कि एक भी मतदाता सूची से नाम उसका कटना नहीं चाहिए, और आज चुनाव आयोग की प्राथमिकता ये हो गई है कि हर मतदाता का नाम कट जाए। तो बिहार मॉडल नाम काटने का अलग था, बंगाल मॉडल अलग था। तो और देखिए उत्तराखंड मॉडल क्या हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड मॉडल अब तो ये 22 राज्यों में अंतिम चरण में, पहले चरण में बिहार में हुआ, बाद में बंगाल के साथ 8 या 12 राज्यों में हुआ और अब 22 राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया, ये अंतिम प्रक्रिया है। अब देखिए, जो सबसे इस बार बंगाल में जो इन्होंने तय किया, जिसके आधार पर पहले 1 करोड़ के करीब वोटरों के नाम हटा दिए गए थे, सुनवाई होते होते 36 लाख लोग, 36 या 32 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे। तो एक नया तरीका इन्होंने निकाला है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह रहे हैं उसको। उसमें क्या क्या पॉइंट है? तार्किक विसंगति। देखिए, तार्किक विसंगति क्या है कि अगर आपके पास आपका नाम इस समय जो की वोटर लिस्ट 25 की वोटर लिस्ट और 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा नाम 2003 से लेकर मेरे गांव, जो केदारनाथ विधानसभा का मेरा पोलिंग बूथ है, गांव मेरा भड़ज है, वहाँ मेरा नाम केदारनाथ वहाँ है, भड़ज पोलिंग बूथ पर है। उस समय मेरा नाम मनोज सिंह लिखा गया, गांव में होता ना, ठीक है, कि नाम, क्योंकि मैं जिस बिरादरी से उसमें सिंह भी लगाते हैं, तो मनोज सिंह नाम मेरा लिख दिया। मेरे पिता का नाम ठीक है, आज वैसे मेरा कागजों में नाम मनोज रावत है, मैंने सिंह कभी नहीं लिखा। अब मेरा नाम 2003 के बाद जब भी मतदाता सूची बनी, मेरा नाम मनोज रावत है। 25 की सूची में मेरा नाम क्या है? मनोज रावत है। मेरा नाम भी मनोज रावत है, मेरे पिता का नाम भी ठीक है, लेकिन जैसे ही मैपिंग 2003 की लिस्ट से नाम मेरा मैप किया जाएगा तो मैं अनमैप्ड आ जाऊंगा। तो पहले किस्म की तार्किक विसंगति है कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैं, तो आपको नोटिस आ सकता है? मुझे नोटिस आएगा, पक्का आएगा, आ सकता नहीं, आना ही आना है। ठीक है, आना ही आना है। ठीक है। दूसरे किस्म की तार्किक विसंगति क्या, मैंने कहा ना, एक अनमैप्ड हो गया, इस श्रेणी को कहेंगे अनमैप्ड, या इसको कहेंगे नाम में भिन्नता। दूसरे 2 किस्म की श्रेणी हो गई है, नाम में भी भिन्नता है और मैपिंग मेरी हो गई है। मैपिंग मेरी हो गई क्योंकि पोलिंग जो बीएलओ है वो जानता है कि भाई विधायक जी हैं, तो मैपिंग तो उस दिन कर दी बेचारे ने, लेकिन नाम में भिन्नता हो गई। अनमैप्ड, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ धर्मपुर विधानसभा में 30-32 हज़ार लोग अनमैपिंग, जिनकी मैपिंग नहीं हुई। मैपिंग क्या है? 25 की सूची और 3 की सूची में मिलान हो रहा है, तो उसको मैपिंग कह रहे हैं। या तो नाम का मिलान होगा, माता पिता से मिलान होगा, दादा दादी नाना नानी से मिलान होगा, जिनका इन 3 चीज़ों, 4 चीज़ों से मिलान नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? अनमैप्ड हो गया। दूसरे किस्म की तार्किक विसंगति की अनमैप्ड है। तीसरे किस्म की तार्किक विसंगति यह है कि अगर आपका अभिभावक का नाम आपने पिता रखा है, माता पिता रखा है, अगर आपकी उम्र और माता पिता की उम्र में 15 साल से कम अंतर है, तो वो भी आपकी तीसरे किस्म की तार्किक विसंगति आ जाएगी। चौथे किस्म की तार्किक विसंगति क्या है कि अगर आपकी उम्र में और आपकी माता पिता की उम्र में 50 साल से अधिक का अंतर है, माना आपकी उम्र 25 साल लिखी है और आपके माता पिता की उम्र 76 साल हो गई, तो वो भी क्या आ जाएगी? एक तार्किक विसंगति आ जाएगी। जबकि ये आम बात है इंडिया में, इस देश में 25 साल
50 साल का अंतर होना एक आम बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक आम बात है, क्योंकि बहुत बूढ़े जो मेरे ही परिवार में ऐसे तब भी आपको नोटिस आ सकता है। वो भी नोटिस आएगा। चौथे किस्म की मैंने तार्किक और विसंगति। जिन लोगों के 6 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं किसी के, हाँ, ये 5वें किस्म की तार्किक विसंगति यह है कि प्रोजनी, एक वर्ड कहते हैं प्रोजनी, अगर किसी की संतति मतलब किसी पिता के 6 बच्चे से 6 बच्चे या 6 बच्चे से अधिक बच्चे, तो उनको भी नोटिस आ जाएगा बच्चों को। किसी मतदाता के पिता के नाम, पिता के 6 बच्चे दिखाए गए या 6 से ज़्यादा बच्चे दिखाए गए, तो उसको भी नोटिस आ जाएगा। एक अंतिम किस्म की तार्किक विसंगति यह है कि अगर किसी मतदाता की मैपिंग या वो अपने अभिभावक का नाम, भाई उसके माता पिता नहीं है, अनफॉर्चुनेट कारणों से नहीं हो सकते हैं, तो उसको दादा दादी ने पाला है या नाना नानी ने पाला है, उनकी उम्र में अगर 40 साल से अधिक अंतर है, तब भी आपको मतदाता और दादा दादी या नाना नानी की उम्र में ग्रैंड पेरेंट्स का अगर उनको कहें, तो आपको नोटिस आएगा। वो एक किस्म की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसको कहते हैं तार्किक विसंगति है, वो हो जाएगी। और इस आधार पर लगभग बंगाल में 32 लाख वोट काटे गए। अच्छा, और 32 लाख वोट काटे गए हैं और 6 लाख वोट अंतिम दिन। देखिए, जब अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 6 लाख वोट अचानक पता नहीं संसार में ऊपर आसमान से कहाँ से वहाँ की मतदाता सूची में आ गए। अच्छा सर, एक सवाल था, जो लोग कहीं ना कहीं वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये नोटिस किसी के पास आता है, यानी कि मेरे पिताजी के पास नोटिस आता है, तो क्या नोटिस का जवाब में क्या करना है? कि नोटिस के लिए आपको सबसे पहले, आपके पास नोटिस आ रहा है तो आपकी सुनवाई करेगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO कहते हैं उसको, ठीक है, जो आपका SDM होता है अमूमन, ठीक है। या SDM ने इस काम के लिए, देखिए ERO के पास अगर ज़्यादा काम होंगे तो तहसीलदार लेवल पर भी एडिशनल ERO भी रखें, ठीक है। तो ये एडिशनल ERO सुनवाई कर सकते हैं और वो आपकी तार्किक विसंगति को, आपके जो 11 किस्म के आपके प्रमाण पत्र हैं उनको देने पर तार्किक विसंगति आपकी हल हो जाएगी। अगर तभी भी आपका नाम नहीं चढ़ता वोटर लिस्ट में, तो जो आपका जो ड्राफ्ट रोल है, ड्राफ्ट रोल के बाद और तार्किक विसंगति के बाद आपको 15 दिन का टाइम तो मिलता है अपील करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है। इस मामले में जब मतदाता सूचियां बनती हैं तो उसका नाम डिस्ट्रिक्ट DM साहब को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उनके पास 15 दिन के अंदर आप, अगर ERO ने, SDM ने आपकी अपील खारिज कर दी कि नहीं साहब जो कागज़ आपने दिए मैं नहीं मानता हूँ, तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं? DM साहब के यहाँ कर सकते हैं। अगर DM साहब ने भी आपकी अपील खारिज कर दी तो खारिज करने के निर्णय देने के 45 दिन के भीतर आप अपील करते सकते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो देहरादून में बैठते हैं, जो BBRC पुरुषोत्तम है। ठीक है। इनको मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तराखंड कहते हैं। 45 दिन के अंदर आप भी वहाँ भी अपील कर सकते हैं और वहाँ आप अंतिम रूप से अपील कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ही सहारा है, हाई कोर्ट जाने का। तो ये प्रक्रिया है। अच्छा सर, जैसे जो लोग कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, SIR उत्तराखंड में भी शुरू होने वाला है, तो क्या जो अभी 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है और SIR में जिनको नोटिस आया होगा, अभी नहीं आया SIR, अगर अभी प्रक्रिया शुरू होगी सर, और जैसे अगर किसी को नोटिस आएगा आपको मोटा मोटा SIR, लेकिन क्या वो चुनाव में कहीं ना कहीं जैसे कुछ जगह पर सुना गया है, खबरों में भी देखा गया है कि वोट नहीं दे पाए वो लोग, उनको कहा गया है कि अगली बार। अभी जो है उत्तराखंड में देखिए बंगाल की स्थिति और बिहार की स्थिति, 3 चुनाव के समय पर चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया शुरू कराई थी, जो बिल्कुल संदेहास्पद है। वो देखिए इस देश में क्योंकि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष रूप से चुने नहीं जा रहे हैं, तो जो सरकार द्वारा चुने जा रहे हैं तो सरकार के नौकर हैं, उनको सरकार का नौकर माना जाएगा ना। आप अपने घर में कर्मचारी रखते हैं तो उस आपकी तनख्वाह पे जीता है ना, बिल्कुल, तो वो आपके लिए क्या है, फेथफुल होगा। तो इस देश में क्योंकि निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है, तो वो वही काम कर रहे हैं जो उनके मालिक कह रहे हैं। तो जो वो प्रक्रिया बिहार और बंगाल में हुई, वो क्योंकि एंड चुनाव से पहले हुई थी, मतलब चुनाव की नोटिफिकेशन भी हो रहा था और वोटर लिस्ट की अंतिम वोटर लिस्ट भी प्रकाशित हो रही थी। अच्छा। यहाँ के मामले में थोड़ा अंतर है, यहाँ सितंबर के महीने अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी मैं मोटी प्रक्रिया बता रहा हूँ। अभी 29 से शुरू हो रहा है, 7-8 दिन का इनका ट्रेनिंग और पब्लिकेशन का काम होगा, छपाई छुपाई का होगा। उसके बाद अगले महीने मेरे ख्याल से 7 जून से ये जो गणना प्रपत्र, इनोमरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, हर मतदाता जिसका नाम 25 की मतदाता सूची में
वो गणना मरपत्र लेकर के हर मतदाता को देंगे। वो 1 महीने में भर के आएगा। उसको BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, जो आपका सरकारी कर्मचारी होता है, उसके पास आप उसके टेलीफोन पर ऐप है, वो उसको लोड करेगा। वो लोड होने के बाद दावे का निस्तारण होगा। जो मैंने आपसे कहा, 1 महीने दावों का, आपत्तियों और दावों का ऑब्जेक्शन है या आप अपील कर सकते हैं, उनका निस्तारण है। फिर क्या होगा कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मैंने कही, वो टोटल क्या है, वो सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। आप समझ रहे हैं? उसका AI बेस्ड है ना, वो सॉफ्टवेयर है उनका, AI नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर है उनका। वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। जैसे जैसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आपकी आ रही है, स्पेलिंग की या तमाम हाँ, वो जो जैसे जैसे आ रही है, वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जा रहा है, ऐप पर, किसके, BLO के। BLO आपको बता देगा। तो जब आपके इनॉमिनेशन फॉर्म सारे के सारे वापस आ जाएंगे, उसके ऐप पर सब जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद वो आपको फिर नोटिस की प्रक्रिया शुरू होगी। एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनेगी, उसके बाद ड्राफ्ट, एक कच्ची जिसको कहते हैं, कच्ची वोटर लिस्ट बनेगी। उस कच्ची वोटर लिस्ट के आधार पर आप आपत्ति और दावे भी करेंगे। वो सब कच्ची वोटर लिस्ट, मतलब आपको दिखा दिया गया भाई आपकी ये कमियां है, या इस वोटर लिस्ट में आपका नाम तो, लेकिन ये आपको नोटिस आ रहा है, तो वो नोटिस का प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगा।